हेलो एवरीबॉडी, हाय 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 ऑल, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? आई होप आप लोग सब ठीक हो, ठीक है। एंड आई रियली विश कि आप लोगों ने पुराने क्लासेस का रिवीजन किया होगा। बच्चे लोग बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं हमेशा रिवीजन पे फोकस करने को बोलती हूँ। आज व्हेन इट कम्स टू दिस चैप्टर नो, तो बहुत सारे फाइलम्स है ना बेटा, तो याद नहीं रहेगा एक साथ लास्ट में, समझ रहे हो? फिर आगे हम लोग और बढ़ते जाएंगे, फिर प्लांट भी है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्स है, इसीलिए इसका नाम डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो प्लीज अगर अभी भी नहीं रिवीजन किया है तो प्लीज उस पर थोड़ा ध्यान दो। एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी सुपर डुपर फन यार। एक बार तुम कर लोगे, उसके बाद जब अपन रिवीजन लेक्चर लेंगे ना, तब और मजा आएगा, समझ रहे हो? ठीक है। तो प्लीज थोड़ा अपना जो है रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है। और मतलब सिंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, मैं बार बार सिर्फ इसलिए बोलती हूँ, है ना, बिकॉज काफी ज्यादा इसमें चीजें हैं, समझ रहे हो? ठीक है। तो अब इस फाइलम में कौन सी क्वालिटीज है, उसमें क्या है क्वालिटीज, मतलब कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या हम लोग उसके बारे में थ्योरी पढ़ रहे हैं, ऑलराइट। ठीक है ना? सुंदर दिखता है, ये बेकार दिख रहा है, वैसा कुछ नहीं, ऑलराइट, है ना? तो पॉइंट मैं आपको बताती भी जा रही हूँ, तो प्लीज उस पर ध्यान दो एंड आज ही से शुरू कर दो, ठीक है जी? है ना? हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा एंड आप लोग का वापस से वेलकम है टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ बायोलॉजी ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लाइफ लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, ठीक है। अब बच्चों, वापस से एज यूजुअल ये इन्फॉर्मेशन हालांकि आप लोग को मिलती रहती है, बट ऑब्वियसली बात है बच्चों, हम लोग भी क्या करेंगे नो, अच्छा लगता है हमें बताना बार बार, ऑफ कोर्स इसलिए ज्यादा क्योंकि रोज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐड अप होते हैं ना, है ना? तो इसलिए भी, so guys, we are not only getting you prepared for a school examination, तो स्कूल एग्जामिनेशन हो या फिर आपके ओलंपियाड हो, 6, 7 एंड 8 स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लासेस 6 to 10, एंड ऑफ कोर्स अगर बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, लाइक एनटीएससी, एनसीजेएस एंड पीआरएमओ, राइट? सो इफ यू गाइज आर डूइंग इट, ऑल राइट, then this is the platform for you, so everything यहाँ पे सब आपके लिए है, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स ये रही आपकी टॉकिंग टेक्स्ट बुक की टीम, और राइट, जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है ना? लेक्चर्स आप लोग ले ही रहे हो, राइट गाइस? सॉरी, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेरा शॉर्ट गड़बड़ है, तो प्लीज डोंट माइंड। एंड देन जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, दिस इज अ नन्ना मुन्ना सा इन्फॉर्मेशन अबाउट दी, ज्यादा कुछ नहीं, पढ़ोगे तो जान जाओगे, समझ रहे हो? ठीक है, तो लेक्चर्स लेते रहिए साथ में बच्चों। ये है आपका टेलीग्राम का ऑफिशियल हैंडल, विच इज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी सूचना, लोगों से समझ में आई गया बच्चों। जितना भी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स आपके लिए, जो भी मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली कैसा है ना, आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, राइट, और कितना अच्छा है, ये तो आपको यही पता चलेगा जब आप टेलीग्राम हैंडल विजिट करते हो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का। ऑल यू नीड टू डू इज विजिट द टेलीग्राम ऐप एंड टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ ये लिंक्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सारा का सारा जो मटेरियल है, जो भी हमारी मॉड्यूल्स में है, तो उसका एक स्नीक पिक मिल जाता है, एग्जैक्टली राइट, थोड़ा सा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। कैसा? a little bit information about your material, exactly उसमें हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं ना, ठीक है। so yes, then of course you get a sneak peek about it, all right, and then obviously एक और important बात, अगर किसी भी बच्चे को बायोलॉजी में कोई इशू है, so if you want to interact with me personally, then again आपको टेलीग्राम हैंडल पे जाना पड़ेगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक पे, all right, ठीक है जी। so I hope this is done, moving ahead बच्चों, ये रहा टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का ऑफिशियल वेबसाइट, so you can see it here, all right। यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चे लोग, ये करना है ऑब्वियसली कि यहाँ दो पैकेजेस आप लोग देख ही रहे हो, मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव ऑलरेडी परचेज्ड इट एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर हैविंग यू गाइज ऑन बोर्ड, इनफैक्ट ये था टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक, ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। तो बाकी किसी को अगर कोर्स परचेज करना है तो बच्चों इन्फॉर्मेशन ये रही, ठीक है। And yes, of course, सारे payment methods are made available to you guys, all right? And of course, very, very important, if you wanna get and grab a huge discount of 30%, you can use my code GS Live, ठीक है जी? तो याद रखिएगा GS Live, है ना? ठीक है, तो उसका अप्लाई कर देना। चलो, there we go with the cardinal promise। बच्चे लोग चलो खुद से प्रॉमिस करते हैं कि हम इस लेक्चर को बहुत अच्छे से जो है पढ़ेंगे, है ना, सुनेंगे, के नोट्स बनाएंगे अच्छे से, ऑल राइट, एंड देन उसके बाद हम लोग अच्छे से उसको सुनेंगे जिससे कि हम बहुत ही अच्छे बच्चे बन सकें, है ना। थोड़ा सा हिंदी वर्जन था, थोड़ा सा खिसका हुआ था नॉर्मल लैंग्वेज एनीवेज, एब्सोल्यूट नहीं था, लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे मेरी भावनाएं समझ गए, है ना। एंड आई नो माय किड्स आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल एंड ऑलरेडी स्मार्ट, है ना जी। चलो, मूविंग अहेड
बच्चों आज हम लोग थोड़ा सा एनिमल किंगडम के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ेंगे, ऑलराइट, दैट इज किंगडम एनिमेलिया के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे बच्चों हम लोग एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है, विच किंगडम्स आर वी गोना स्टडी टुडे, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, अब सबसे पहला बच्चों वही सिमिलर हमारा आज का भी सेम चीज रहेगा जैसे लास्ट लेक्चर में था। मैंने आपको बोला था जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ एसेंशियल ऐसी चीजें होती है ना बच्चों जो हमें हर फाइलन के बारे में एसेंशुएटेड होती है, समझो स्पेशल चीजें होती है ना, तो वो आप क्या करोगे, उनको साथ साथ नोट करते हुए जाओगे। मैं हाईलाइट तो कर ही रही हूँ लेकिन ऑफकोर्स बाकी ध्यान आपका, ठीक है जी। तो चलो मैं पहली हाईलाइट अपना सेलेक्ट कर लेती हूँ, कलर कौन सा लेना, पिंक, आई फील लाइक पिंक, ओके। सो अगेन सी बच्चों क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट दैट इज दे आर bilaterally symmetrical triploblastic, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट दीज नोट्स आर मेड फॉर यू गाइस, स्पेशली मेरे अपने नोट्स हैं, थोड़े से ज्यादा प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, ऑल राइट, सो दैट जब आप मटेरियल देखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, बाकी ऑफकोर्स सारा नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। उसके बाद जब आप टीटीडी की मॉड्यूल्स को पढ़ोगे ना, दैट वुड बी मच मोर इजियर टू यू, सो दीज आर माय ओन नोट्स जिसे मैंने खुद ने पढ़ा था, ऑलराइट। फिर तो स्टोरी हम बना ही लेते हैं, ऑफ कोर्स बना लेते हैं, राइट, है ना। तो चलो, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगेन बच्चे वापस देखो यहाँ पे कि सारी टर्मिनोलॉजी वही यूज हो रही हैं जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, राइट, कि ये चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना, तो आपको समझ में आएगा। नाउ इफ यू नो व्हाट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, तो यू विल गेट टू नोट दिस थिंग कि ओके अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा है इसका, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब ये है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है, एसिलोमेट क्या है, स्यूडोसिलोमेट क्या है, यूसिलोमेट क्या है ना जी, है ना। तो उसके बाद कहाँ पाए जाते हैं बच्चे लोग, फ्रेश वाटर, सी वाटर या फिर मॉइस्ट सॉइल में, वो हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे ना तो और आपको क्लियर होता जाएगा, समझ रहे हो। देन फ्री लिविंग, बोरोइंग एंड पैरासिटिक एज वेल, देखो फ्री लिविंग भी होते हैं, बरोइंग बरोज में भी रहते हैं, है ना, ठीक है, जमीन के अंदर गड्ढा बना के अपना प्लेस सिक्योर करते हैं, ठीक है, और ऑफकोर्स क्या क्या होते हैं ये, एंड दे ऑफकोर्स दे आर पैरासिटिक एज वेल, यानी कि पैरासिटिज्म शो करते हैं, ऑलराइट। चलो देन फर्स्ट एनिमल्स विद ट्रू बॉडी कैविटी दैट इज सीलोम, इंपॉर्टेंट, देखो आ गया ना, राइट इट डाउन बच्चों, राइट इट डाउन, ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। द वेरी फर्स्ट एनिमल जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी यानी कि क्या है, सिलोम, ठीक है। देन एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, बॉडी इज कवर्ड विथ थिन क्यूटिकल, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ये फाइलम ऐसा जिसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, माउथ है, एनस भी है, तो ऊपर से नीचे तक जो है सारा जुगाड़ पानी अपना भैया बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना। और ऑफ कोर्स प्लीज रिमेंबर द नेम, दे आर आल्सो कॉल्ड एज योर सेगमेंटेड वर्म, सेगमेंटेड वर्म, प्लीज टेक डाउन दीज नोट्स एंड आई होप इट्स डन, ठीक है बच्चे लोग। बच्चों प्लीज स्क्रीनशॉट से बेटर है हमेशा लिखा करो, मैं इसीलिए टाइम देती हूँ, थोड़ा स्पीड आपका अच्छा मेंटेन हो, दूसरा लिखने से यहाँ पे लिख जाता है सीधा, समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो हैंड रिटन नोट्स बेटर होते हैं क्योंकि मुझे पता है स्क्रीनशॉट से फाइनली कोई नहीं पढ़ता, बाद में कोई इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा, बाद में हम सोचते हैं ठीक है यार हम लोग बाद में भी स्क्रीनशॉट से लिख लेंगे, बट नहीं, ठीक है, ऐसे लिखा करो, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे पता चला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, वेरी फर्स्ट एनिमल्स विद ट्रू बॉडी कैविटी दैट इज सीलोम, यानी कि यहाँ से आपकी ट्रू बॉडी कैविटी शुरू। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज क्लोज, अब देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा था आगे, पिछले पिछले वाले हमने फाइलेंस में देखा था कि भाई ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यानी कि जैसे हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, राइट, ब्लड किसमें डिफाइंड वेसल्स में फ्लो होता है ना, जो हमारी आर्टरीज है, नर्व्स है, वेन्स है ना, कुल मिला के कैपिलरीज है। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या है कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या हो गया, क्लोज, यानी कि आपका जो ब्लड है वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में फ्लो करता है, एंड ऑल्सो यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। तो ऑब्वियसली बात है कि हीमोग्लोबिन जो है वो उसके ब्लड को कलर कौन सा देता है, रेड, सिंस वी नो दैट हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंड व्हिच इम्पार्ट्स रेड कलर टू आवर ब्लड। लेकिन 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 यहाँ नोट करने वाली बात बच्चे लोग ये कि यहाँ पे जो है आपके क्या एब्सेंट होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। भाई हमें ये चीज तो पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स में होता है ना, इसी वजह से हमारे
कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, राइट। बट यहाँ पे आरबीसी एब्सेंट है, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा। इट इज प्रेजेंट इन द, इट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, है ना। हमारे ब्लड के अंदर बच्चों रेड ब्लड सेल्स होते हैं और बाकी रिमेनिंग फ्लूइड होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, और हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है ना, अगर मैं अपने आप ह्यूमंस की बात करूं तो रेड ब्लड सेल्स जो होंगे वो उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। अब यहाँ रेड ब्लड सेल्स नहीं है तो वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ठीक है जी। देन मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी कि मेटामियर्स। अब देखो अंदर बाहर दोनों तरफ इसमें सेगमेंटेशन है, कैसे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन is present externally divided by transverse groups and internally divided by septa, यानी कि प्रॉपर बॉडी में जो है सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, समझ रहे हो? बहुत सारे क्या है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। एक्सटर्नली भी डिवाइडेड होता है और इंटरनली भी डिवाइडेड होता है, दैट इज डिवाइडेड बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली, है ना। एक्सटर्नली बच्चों किससे डिवाइड होगा? ट्रांसफर ग्रुप से, और इंटरनली डिवाइड होगा सेप्टा से, ऑल राइट, है ना। तो internally septa से divided है and externally transverse groups, please note it down। locomotion यानी कि किसके हेल्प से ये चल पाते हैं, उसको बोला जाता है पैरापोडिया और काइटिनस सीटे। पैरापोडिया और काइटिनस सीटे, अगेन एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगेन एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलोगे? पैरापोडिया और काइटिनस सीटे, विच आर अगेन अरेंज्ड सेगमेंटली, सेगमेंट के साथ जो है प्रॉपर वे में अरेंज्ड होते हैं, और राइट हम आगे डायग्राम में देखेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, नेफ्रीडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। excretory organs are your nephridia, sorry, excretory organs हैं आपके nephridia, important, please write down। क्वेश्चन आ सकता है आपका इस तरीके से कि भाई कौन से फाइलम में excretory organs nephridia होता है, ऑलराइट। तो आप क्या लिखोगे? फाइलम Annelida, which are और segmented worms, है ना, ठीक है, nephridia, ऑलराइट। मूविंग अहेड। अब देखो बच्चों एग्जांपल्स देखो, आप बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इसको भी देखो, अगर आप इस लीच को देख रहे हो प्रॉपर्ली, है ना, बॉडी बहुत प्रॉपर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है इस तरीके से। सी नाउ इफ यू सी दिस फेरेटिमा, है ना, किस तरीके से बॉडी बहुत प्रॉपर्ली जो है अच्छे से, आई डोंट थिंक आई कैन जूम इट अप, आई विश, एनीवेज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे नेवीज को, सैंडवॉर्म, ओ गॉश, मतलब एनीवेज दिस लुक्स वेरी डरावना, ओ गॉड आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ सच क्रीपी क्रिएटर्स, बट एनीवेज देखो बॉडी बहुत प्रॉपर्ली सराउंडेड है बच्चों, है ना। एक साइड इसका माउथ है, एक साइड एनस है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। दूसरा लोकोमोशन के लिए देखो पैरापोडिया है ना, सेगमेंटली अरेंज्ड है, इसलिए देखो सेगमेंट के साथ साथ बहुत प्रॉपर वे में जो है अरेंज्ड है ना। तो इस तरीके का इनका अरेंजमेंट एक्सक्रीशन के लिए होता है इनके पास नेफ्रीडिया, ऑलराइट। तो प्लीज इस तरीके से इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, प्लीज इन एग्जांपल्स को नोट करिएगा। एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट बच्चों, एज यूजुअल आई ऑलवेज से इनके जो ये नाम है, जैसे सैंडवॉर्म जिसको क्लैमवॉर्म बोला, ये इंपॉर्टेंट है। हिरुडिनेरिया, इसको इंडियन कैटल लीच बोलते हैं, ये रहा, ठीक है। एफ्रोडाइट, सी माउस, ऑलराइट। तो बच्चों ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थवॉर्म, फेरेटिमा, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा बोलते हैं इसको, ये रहा, है ना, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझने में आसानी होगा। हाँ डायग्राम्स मैं नहीं बोलूंगी, आइए बनाओ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बट जितना हो सके थ्योरी लिखिए एंड प्लीज पे अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो मूविंग अहेड, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसमें लगने वाला है टाइम हमको थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये है बहुत ज्यादा आवश्यक। एनिमल्स विद जॉइंटेड फीट और अपेंडेजेस, देखो यहाँ से एनिमल्स में क्या बच्चों, जॉइंटेड फीट या अपेंडेजेस शुरू, इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। क्यों लार्जेस्ट ग्रुप बच्चों? जैसे हमने बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह होता है। सिमिलरली ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ की हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, लैंड, सॉइल, वाटर, एज पैरासाइट्स ऑन अदर एनिमल्स या प्लांट्स पे, ठीक है। प्लीज राइट इट डाउन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना बच्चे लोग, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ऑलराइट। देखो
फिर होते हैं ये बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी कि इनके अंदर भी मेटामियर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बॉडी में सेगमेंटेशन है। ऑलराइट, ठीक है। बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू टू रीजन, हेड एंड थोरैक्स, हेड एंड थोरैक्स एंड abdomen, ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी इनका दो रीजन्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज हेड एंड थोरैक्स प्लस योर abdomen, bilaterally symmetrical, triploblastic and metamerically segmented. The anterior part of the body bears a distinct head bearing sense organs, यानी कि जो anterior part of the body यानी कि बॉडी का जो आगे का पोर्शन है ना वहां पे डिस्टिंक्ट क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट हेड बियरिंग सेंस ऑर्गन। ऑलराइट, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो हम आगे जब डायग्राम देखेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जब इसकी इमेजेस हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, जॉइंटेड लेग 3 और मोर पेयर, 3 या उससे ज्यादा पेयर हो सकते हैं जॉइंटेड लेग्स के, ठीक है। एंड बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड, दैट इज हीमोसील। देखो यहाँ पे जो है बॉडी कैविटी ब्लड से फिल्ड है, यानी कि प्रॉपर वेल डिफाइंड वैसल सिस्टम अभी यहाँ पे नहीं बताया गया है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। एंड बॉडी कैविटी फिल्ड विद हीमोसील। बच्चों हीमोसील ब्लड होता है लेकिन कैविटी के अंदर, एंड वी ऑलरेडी नो दैट सीलोम इज व्हाट, योर कैविटी, है ना। तो हीमोसील ऐसे याद रखेंगे। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। चलो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, यहाँ पे बात आ गई ना। तो दिस इज योर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। ओपन सिंस बॉडी कैविटी में जो है ब्लड जो है कहाँ प्रेजेंट है, कैविटी में प्रेजेंट है, सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑलराइट, देन माउथ पार्ट इनके होते हैं बाइटिंग, चूइंग, पियर्सिंग एंड सकिंग के लिए, ठीक है। यानी कि ये सब कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं जी, biting, chewing, piercing and sucking. All right, we'll see ahead. Please, अभी इसको write it down. They can bite, they can chew, they can pierce, they can suck. तो माउथ पार्ट्स अलग अलग होते हैं बच्चों इनके अंदर, है ना। वो माउथ पार्ट्स जो है या तो इनको बाइटिंग में हेल्प करते हैं या चूइंग में, डिपेंडिंग ऑन टू दी ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रेकिया और इनके पास होते हैं बुक लंग्स। प्लीज नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको लिखो। बुक लंग्स होते हैं इनके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। या तो जनरल बॉडी सरफेस या फिर गिल्स होंगे इनके पास, या ट्रेकिया और बुक लंग्स। बुक लंग्स प्रिमिटिव लंग्स हैं, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली एज आवर लंग्स बट ऑफ कोर्स प्रिमिटिव वंस। सो रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रेकिया और बुक लंग्स। इंपॉर्टेंट, यूनिसेक्सुअल, देखो यहाँ पे दे आर नॉट हर्माफ्रोडाइट, राइट। यूनिसेक्सुअल यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स प्रेजेंट है, या तो मेल है या फीमेल है। ऑलराइट, देन एग्जांपल देखो बच्चों, पैलेमॉन, प्रॉन, crab, housefly, musca and apis indica, that is honey bee. And very important, they have got compound eyes. They have got compound eyes. बच्चों compound eyes आपकी क्या होती हैं, कंपाउंड आईज आपकी होती हैं वो, यानी कि जिनके पास क्या होते हैं बच्चों, मल्टीपल लेंसेज होते हैं, ठीक है। वील सी टू इट, मैं आपको इसका इमेज दिखाऊंगी। मल्टीपल लेंसेज होते हैं, सो यू नो उनका विजन काफी ज्यादा अच्छा ब्रॉडर होता है, समझ रहे हो, है ना। हैविंग मल्टीपल लेंसेज टू मेक मोज़ैक विजन, प्लीज राइट इट डाउन। मोज़ैक आपको पता है क्या होता है ना। तो मोज़ैक जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है वहां पे। ऑलराइट, प्लीज राइट इट डाउन। Alright, so I hope you guys must have written, ठीक है। So they have got compound eyes having multiple lenses, which gives a mosaic vision। मतलब बच्चों टूटा टूटा विजन, समझ रहे हो किस तरीके का। मोज़ैक क्या होता है बच्चों, बेसिकली बहुत छोटे 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 पीसेस को जब आप मिला के एक कुछ भी स्ट्रक्चर बनाते हो ना, उसको मोज़ैक बोला जाता है, ठीक है ना। ऐसा अब इससे अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर बना दूं, कुछ ड्रॉ कर दूं किसी टाइल लेके, ग्लासेस पीसेस को लेके, उसको मोज़ैक बोला जाता है। मोज़ैक विजन में क्या होता है ना, बहुत सारी इमेजेस जो है एक साथ वहां पे बन जाती हैं, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो काफी सारी मल्टीपल इमेजरीज जो है फॉर्म होती हैं,
है ना, वो होता है आपका मोज़ैक विजन. नाउ एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन. प्लीज राइट इट डाउन. द एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन. ठीक है, किस फाइलम में एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है? तो वी नो आर्थ्रोपोडा, राइट, है ना. एक्सक्रीशन थ्रू मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स और कॉक्सल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. Very important. Green gland, coxal gland, or Malpighian tubules. You must remember these names, बच्चे लोग. Okay, you must remember these names. Exoskeleton is what? The hard outer covering, है ना. तो ये देख पा रहे हो, जैसे ये एक इंसेक्ट है ना. तो इसका ये जो ऊपर का ये जो पोर्शन है जो इसको गार्ड कर रहा है, कवर कर रहा है, दिस इज हार्ड. ऑलराइट, सी, सो दिस इज मेड अप ऑफ काइटिन. बाकी आपको यहाँ इमेज में दिख ही रहा है, प्रॉन दिख रहा है ना. हनी भी दिख रहा है, हाउस फ्लाई दिख रहा है, मस्का. देन यू गॉट क्रैब, राइट. देखो अपेंडेजेस पेयर्ड है, राइट, मल्टीपल है ना. 3 और मोर पेयर ऑफ लेग्स हैं, सामने आराम से आपको दिखाई पड़ रहा है, राइट. काइटिन, एक्सोस्केलेटन बना हुआ है किसका? काइटिन का बना हुआ है. फिर हमने और क्या पढ़ा था यहाँ पे? ओके, बुक लंग्स होते हैं, जनरल बॉडी सरफेस गिल्स या ट्रेकिया से, एंड माउथ पार्ट फॉर बाइटिंग, च्यूइंग, पियर्सिंग एंड सकिंग. वी नो कि भैया ये लोग कितने खतरनाक खतरनाक इनके क्या बोलते हैं फंक्शन होते हैं. ठीक है, व्हाट ऑल द एग्जिबिट वी नो वेरी वेल, सो आई डोंट नीड टू डिस्कस, इजंट इट. तो अभी हम लोग ध्यान रखेंगे मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, कॉक्सल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड, है ना. अब देखो किस तरीके से बच्चों, कैन यू सी दिस मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का यहाँ पे एक आपको इमेज मैंने बनाया हुआ है. बेसिकली इस तरीके से होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स है ना. आई वांट यू टू गाइस टू अंडरस्टैंड. जैसे यहाँ पे ये ग्राफ हॉपर जो बना हुआ है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इंटरनली इनमें प्रेजेंट है क्या? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, है ना. फिर वो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? आपके मिड गट स्टमक के पीछे की तरफ थोड़ा सा. ऑलराइट, और इस तरीके से कुछ उसमें प्रोसेस चलता है ना. ये जो आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, वहां से सॉल्ट वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट गेट आउट एंड देन इस तरीके से पीछे की तरफ आके यहाँ पे इस पार्ट पे कहीं रेक्टम के थ्रू, है ना, जो आपका जो फीसेस एंड यूरिन है, that would go out to the alimentary canal, comes here complete, right, है ना. and whatever थोड़ा बहुत यहाँ पे आसपास ही कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो रीअब्जॉर्प्शन है वो हो जाएगा, रेस्ट वुड मूव आउट. ऑलराइट, एंड ये देखो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज योर कंपाउंड आई. यहाँ जो बी का पिक देख रहे हो बच्चों, ये उसकी आई है. अभी ऐसे हमें नहीं दिखता, लेकिन दिस इज अ वेरी जूम्ड इमेज, वेरी वेरी जूम्ड इमेज. इस तरीके से कुछ होती. तो कैन यू सी दिस, देयर आर सो मेनी लेंसेज, मल्टीपल लेंसेज आर प्रेजेंट हियर, इजंट इट, है ना. right, so these are called as your compound eye. We can easily make out कि यहाँ पे multiple lenses present हैं and they are helping making your compound vision. Moving ahead, the very last one for today is your phylum mollusca, जिनको the soft bodied animals भी बोला जाता है. Please write it down. And this is the second largest group of animals. Important है बच्चों, वापस से कौन किसमें क्या खूबी है, किसमें क्या नहीं है. आई मीन नहीं है तो कोई चांस नहीं बनता एनीवेज, बट किसमें क्या खूबी है, किसकी क्या क्वालिटी है, प्लीज उसको ध्यान में रखिएगा. ऑलराइट, सो दिस इज सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. दे आर मोस्टली एक्वेटिक, यानी कि मोस्टली सी में मिलते हैं बच्चों. उसमें पता सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे क्या? स्टारफिश हो गया, ऑक्टोपस, मतलब जो मरीन एनिमल्स होते हैं ना, अजीबो गरीब से, वो आपको देखने को मिलेंगे अभी. ठीक है, तो वो आते हैं इसमें, है ना. कुछ कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, लेकिन मोस्टली दे आर मरीन ओनली. ओके, या फिर मराइन, जो भी आप बोलना चाहो, है ना, स्टाइल मार के. So their soft body is supported by calcium carbonate shell above it. भाई सीपियों के बारे में तो लोगों ने आई मीन आप लोगों ने सुना ही होगा. हम लोग शेल्स इकट्ठा करते थे छोटे छोटे थे जब, है ना. मुझे बहुत पसंद था शेल का कलेक्शन. बच्चों को कितना टफ होता है. दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट शेल, हार्ड आउटर कवरिंग, राइट. तो यू नो वो किससे निकल के आता है? वो भी इन्हीं मरीन एनिमल से निकल के आता है. कहाँ से? मॉलस्कन से मिलता है वो हमें. ऑलराइट, so that shell is very hard, so the soft body is supported by calcium carbonate shell above it. Okay, they are soft, they are unsegmented, triploblastic, coelomate, bilaterally symmetrical या फिर bilateral symmetry present है. कृपया इसको अच्छे से लिख लें, लिख लीजिए जी, इसको लिख लीजिए. Write it down. Locomotion via muscular foot, important.
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हमने अभी तक एनलिडा में देखा था बच्चे लोग, है ना, उसके क्लोज जो हमने देखा था। बाकी यहाँ पे अभी हमने देखा आर्थ्रोपोडा में ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, तो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड इज। अभी यहाँ पे बच्चों एक ट्विस्ट आया। अभी तक हीमोसील हमने पढ़ा, हीमोग्लोबिन था पिछले दो हमारे फाइलम्स में, है ना। यहाँ पे ब्लड में जो पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज हीमोसायनिन। प्लीज राइट इट डाउन, दैट इज हीमोसायनिन, है ना। एंड इसकी वजह से ब्लड का कलर क्या हो जाता है, ब्लू। सो बेसिकली इनका खून जो है वो होता है नीला, है ना। और किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज हीमोसायनिन। सो देखो यहाँ पे तीन बहुत ज्यादा अति आवश्यक पॉइंट हमने नोट कर लिए। सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, दूसरा की और दूसरा क्या था, मस्कुलर फुट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मस्कुलर फुट से लोकोमोशन होता है, राइट। एंड ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट का शेल इसमें है एंड हीमोसायनिन, ऑलराइट। चलो मूविंग अहेड, एक्सक्रीशन। अब देखो वापस से यहाँ पे जरूरी बात वो ये है, एक्सक्रीशन किससे होता है, बाय पेयर ऑफ किडनी या मेटानेफ्रीडिया या फिर केवर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बुजानस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन। किससे हुआ बच्चों, किडनी और मेटानेफ्रीडिया। मतलब किडनी, मेटानेफ्रीडिया बेसिकली किडनी लाइक ऑर्गन्स होते हैं बच्चों। वही प्रिमिटिव वाली बात आ गई यहाँ पे, जैसे हमने बुक लंग्स देखे थे, है ना, नॉट वेरी डेवलप बट ऑफ कोर्स प्रेजेंट। तो किडनी, मेटानेफ्रीडिया, किडनी लाइक ऑर्गन कॉल्ड एज केबर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बुजानस, कॉल्ड एज केबर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बुजानस, ऑलराइट, है ना। अब देखो इसमें आप देख पा रहे हो, फाइटन इज द कोट ऑफ मेल शेल, इस तरीके से। सी दिस इज योर फाइला विच इज द एप्पल स्नेल, कैन यू सी दिस, कितना प्यारा लग रहा है ना। ऐसे आपके मिलते हैं। और ये देखो ये कितना खतरनाक लग रहा है, दिस इज योर ऑक्टोपस, है ना, सब लोग जानते हैं तो भी, राइट। मस्कुलर फुट है बच्चों लोकोमोशन के लिए, ऑलराइट, ठीक है। इनके पास मस्कुलर फुट होते हैं लोकोमोशन के लिए। प्लीज इन बच्चों क्वालिटीज देखो, बहुत ज्यादा हमें समझ में नहीं आ रहा है डायग्राम देखिए, इट्स ओके, बट बात ये है कि आपकी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू नो दीज फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन और स्पेसिफिक फाइलम्स, ऑलराइट। तो आपको वो चीज आना चाहिए अच्छे से, है ना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स, उनके एक्स्ट्रा एडिशनल नेम्स एंड ऑल आप थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेट करोगे जब आप आफ्टर दैट मॉड्यूल रीड आउट करोगे, तो ट्रस्ट मी इट्स गोना बी इजी फॉर यू गाइस, ऑलराइट। थोड़ा सा लेंथी जाता है ये चैप्टर, आई नो, एंड उसमें भी थोड़ा एनिमल वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है। प्लांट्स वाला इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दैट्स कंपैरेटिवली इजियर एज वेल, बट इट्स ओके एनीवेज। हमें दोनों ही पढ़ना है, जरूरी है ना बच्चों एग्जामिनेशन के लिए, इजंट इट। तो प्लीज थोड़ा सा अच्छे से रटो यार, ये तो थोड़ा रटना पड़ेगा, वी कैन नॉट रियली हेल्प किस में क्या बायलैटरल सिमेट्री है, किस में क्या नहीं है ना, थोड़ा सा ध्यान हमें देना पड़ेगा, ऑलराइट। चलो मूविंग अहेड, फाइनली ये हमारे तीन आज हम लोगों ने फाइलम पढ़े। अगेन मैं आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूंगी बच्चे लोग, प्लीज जिसने रिवीजन अभी तक नहीं स्टार्ट किया है कर दो यार, कर दो, है ना। जैसे अभी ये लेक्चर आपका फिनिश हो गया, थोड़ा सा देख लेना ना क्या प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि पूरा पूरा पढ़ो जाके बैठ के, थोड़ा सा देख लेना, ऑलराइट। उससे क्या होगा ना, थोड़ा रिटेन हो जाएगा। और प्लीज स्क्रीनशॉट से बेटर है बचा करो, स्क्रीनशॉट से लिखा करो। लेकिन अगर मान लो कि सच में कुछ छूट रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, बाद में प्लीज उसको जाके राइट डाउन करोगे। लिखने से अच्छा याद होता है बच्चों, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे तो ऐसा लगता है, राइट, है ना। और पेरेंट्स वगैरह सब हमारे यही बोलते हैं भाई लिख के पढ़ो जितना हो सके, ऑलराइट। तो बच्चे लोग रिविजन पे ध्यान दो, क्योंकि फिर पता है एक साथ ये बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो प्लीज थोड़ा उस पर फोकस करो, है ना। बाकी तो हम है, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, टेलीग्राम पे आप बता सकते हो, ऑलराइट। एंड ऑफ कोर्स अगर अच्छा लगा, ठीक है, आई नेवर फोर्स फॉर लाइक एंड ऑल, तो अगर अच्छा लगा तो हिट दैट लाइक बटन। ऑफ कोर्स जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो लोड्स ऑफ लव टू यू, वेलकम, राइट, ऑफ कोर्स, राइट। तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपको और मिल जाएंगे, ठीक है जी। एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन, है ना, बेल आइकन भी हिट कर देना, तो आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। फिर हम लोग और मस्ती करेंगे बायोलॉजी क्लास में पढ़ते हुए, ठीक है। किस दिन ऐसा फन क्लास लगेगी जिसमें हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जल्दी आएगा वो समय, ठीक है। सो ऑफ कोर्स लास्ट में थैंक यू सो मच बच्चों। आज थोड़ा सा आई नो मेरा एनर्जी लेवल में भी थोड़ा सा लो था, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट यस आई होप आई डिड माई जॉब वेल, या हाँ आई डिड, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है वो बता सकते हो, ठीक है जी। तो चलो बाय, लोड्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर।